राधा स्वामी जी, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत दर्द है, अगर आपको लगता है कि मालिक आपको सुन नहीं रहा, अगर आप भजन सिमरन करते हुए भी अंदर से टूट जाते हो, तो आज का ये सत्संग आपकी सोच बदल देगा। क्योंकि आज जो सवाल पूछे गए हैं वो सिर्फ सवाल नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी की सच्चाई हैं। और अंत तक एक ऐसा जवाब आएगा जो आपको अंदर से हिला देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी मालिक से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना। एक व्यक्ति ने पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता को नामदान मिल चुका है, मुझे भी मिल गया, लेकिन मेरी पत्नी को अभी तक नहीं मिला, क्यों? ये सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं है, ये हजारों लोगों का सवाल है। नामदान की कोई तारीख तय नहीं होती, ये मालिक की मर्जी है। हम मांग सकते हैं लेकिन देना उसके हाथ में है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा व्यवहार ही किसी को मालिक तक ले जाएगा। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बिना बोले भी इच्छा जागेगी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। किसी ने पूछा, जो नामदान नहीं लिए क्या वो सिमरन कर सकते हैं? नहीं बेटा, सिमरन नहीं करना चाहिए, पर बैठना चाहिए, ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी इमारत टिकेगी। अब जो अगला सवाल आया वो बहुत दर्दनाक था। एक माँ रोते हुए बोली, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, उसे लूट लिया गया, वो जिंदगी और मौत के बीच है। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। सुख और दुख दोनों हमारे पुराने कर्मों का फल है। संत भी कर्म नहीं काट सकते, बस मालिक पर विश्वास रखो। मालिक ताकत देता है, दर्द खत्म नहीं करता। अब एक ऐसा सवाल आया जो हर साधक के दिल में होता है। एक बहन बोली, मुझे साफ दिखाई नहीं देता, आपके दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बहन जी, बाहरी दर्शन हमें प्रेरित करने के लिए होते हैं, असली दर्शन भीतर होते हैं और वही हमें मालिक तक पहुंचाते हैं। बाहर के दर्शन सिर्फ हमें अंदर जाने की लगन देते हैं, लेकिन असली समस्या अभी बाकी है। एक बहन ने कहा, सुबह उठते ही सारे काम याद आते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, कभी दिमाग खाली हो जाता है। हुजूर जी बोले, एक समय में बस एक ही काम करो, धीरे धीरे सब पूरा होगा। ज्यादा सोचोगे तो ना काम होगा ना शांति मिलेगी। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज की। एक बहन बोली, मेरे पति को समय ही नहीं मिलता, भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने कहा, जहां भी रहो थोड़ा समय मालिक के लिए जरूर निकालो। बाकी सब काम जरूरी हैं, लेकिन भजन सिमरन सबसे अहम है। अगर ये नहीं किया तो सहारा कहां से मिलेगा? इतना सुनकर वही बहन बोली, हुजूर जी, आप मेरे सपने में आए थे। हुजूर जी मुस्कुराए, अच्छा जी। फिर बाबा जी से कहा, आप भी कुछ बात करो। बाबा जी हंसकर बोले, जो सपने में आता है उसी से पूछो। सारी संगत हंस पड़ी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या चलते फिरते सिमरन कर सकते हैं? हुजूर जी बोले, चलते फिरते किया गया सिमरन माहौल तो बनाता है, लेकिन असली लाभ तभी मिलेगा जब आप बैठकर सिमरन करेंगे। हमारा मकसद है अंदर से मालिक से जुड़ना, और यह तभी होगा जब ध्यान आंखों के पीछे टिकेगा। चलते फिरते ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए बैठकर अभ्यास जरूरी है। अब बात आती है बच्चों की। एक माँ बोली, मेरा बेटा मोबाइल में ही लगा रहता है। हुजूर जी ने पूछा, तुम खुद कितना मोबाइल चलाती हो? वो बोली, थोड़ा बहुत। हुजूर जी बोले, बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण उनके माता पिता होते हैं। अगर हम बदलेंगे तो बच्चे खुद बदलेंगे। अब एक ऐसा सवाल जो लोग गलत समझते हैं, क्या भक्ति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? हुजूर बोले, बिल्कुल नहीं। भक्ति का मतलब भागना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां निभाते हुए मालिक को याद करना है। अब जो सवाल आया वो आपकी सोच बदल देगा। एक युवक ने पूछा, जब हम बहुत दुख में होते हैं तो मालिक कुछ करता क्यों नहीं? बाबा जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटा, मालिक सिर्फ देख नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ सह भी रहा है। जब तुम रोते हो तो वो तुम्हारी आंखों से रोता है, जब तुम टूटते हो तो वो तुम्हें संभालता है। मालिक दुख नहीं देता, वो कर्मों का हिसाब पूरा कराता है। दुआ मालिक को बदलने के लिए नहीं होती, दुआ हमें बदलने के लिए होती है। आज जो तुम्हें टूटना लग रहा है, कल वही तुम्हारा बनना होगा। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जरूर लिखो राधा स्वामी, और अपना शहर भी लिखो। वीडियो को लाइक करो और हाइप जरूर करना। राधा स्वामी जी।